वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्वीट में अपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन की जमातें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। अब अपोजिशन बताए कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुँच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे न बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो बता दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया GTV के लिए वक्त निकालने के लिए। ये फरमाइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। आप क्या कहेंगे, क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद भी इजाफा मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खुदा न खास्ता ये खतरा जरूर मौजूद है कि जो बैनुल अक़वामी हालात हैं, खास तौर पे रशिया और यूक्रेन में जो एक सिलसिला चल रहा है, उसके नतीजे में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है तेल की कीमत में। आज तो ये $96 तक फिर से वापस चली गई है और ख़तरा ज़रूर ये बात का मौजूद है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इजाफा हो सकता है। कुछ फोरकास्ट तो ये भी हैं कि ये शायद $120 फी बैरल तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन इसकी वजह से हमारे जो मुल्क में कीमतें हैं पेट्रोल वगैरह की, उसमें इजाफा और हो सकता है। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह से कि आप ये तवक्को जाहिर कर रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हो सकता है और 120 आप कह रहे हैं कि ये तजावुज कर जाएगा, 120 तक जाएगा, तो जो महंगाई है हफीज़ पाशा साहब, उस पर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और अभी भी जो आवाम की चीखें निकल चुकी हैं और अभी भी सेनेट में भी ये गूंज सुनाई दे रही है। बिल्कुल, अब ये यकीनन इसका अफरात ज़र की रफ्तार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों से दो चीज़ों की कीमतों की वजह से अफरात ज़र में इजाफा होता रहा है। एक तो आपकी बिजली के निर्खों में और दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से तकरीबन आधा जो आपका सिलसिला है कीमतों के इजाफे का, वो इन दो चीज़ों की वजह से रहा है। और ख़तरा ये कि यही दो चीज़ें आगे चलकर फिर से और इजाफा करेंगी, इसलिए कि बिजली के निर्खों में भी तो इजाफा हो रहा है और हो चुका भी है। तो लिहाजा अच्छा हफीज़ साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि हुकूमती वज़रा की जानिब से इस बात का बार बार जो है वो बयान दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो दुरुस्त सिमत में जारी है, तो क्या अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सिमत में जाते हुए और क्या पेट्रोलियम लीवी के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी जा सकती है? ये गैर मुमकिन सी बात है, इसलिए कि अगर आपको IMF के प्रोग्राम में रहना है जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता है सितंबर के महीने में, तो जो शराइत है वो बहुत सख्त हैं। जिस तरह आपने छठे रिव्यू में देखा है, कोई गुंजाइश नहीं है कि हम तेल को किसी तरह से सब्सिडाइज करें और इसलिए कि हमारे बजट में इतनी गुंजाइश नहीं है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अगर एक ऐसी तब्दीली लाएं कि जो अमीर तबका है उन पर जो इनकम टैक्स वगैरह है उसकी जो शरह है वो बढ़ाएं और उससे जो रेवेन्यू आप हासिल करें उससे कुछ आप रिलीफ आवाम को दें। यही एक तरीका है, वरना सब्सिडी के लिए आपके पास फिस्कल स्पेस यानी कि गुंजाइश मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए।